बलिया काल की तरह प्रतीत होता है कि आज भी हमें छठ पूजा संघर्ष समिति बनाने पड़ रहे हैं, यानी पूजा के लिए संघर्ष करने पड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आप बताइए कि छठ पूजा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि आप यमुना किनारे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हाँ, बकरीद पे आपने ये सरकारें चाहे कोई भी हो, बकरीद पे तो प्रतिबंध नहीं लगाती। इतने बकरे कटते हैं, खून की नदियाँ बह जाती है, सब जो है वो यमुना जी में जाके दूषित होता है। और यहाँ तो छठ पूजा में तो पूजा आराधना की जाती है, वहाँ पे तो प्रदूषित नहीं बल्कि सफाई होती है। तो इनको आपत्ति है सिर्फ हमारे पूर्वांचल वासियों से, हमारे मिथिला या भोजपुरी समाज के लोगों से, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से आपत्ति है, क्योंकि छठ पूजा यहीं के लोग करते हैं। आज जब पूरे विश्व ने छठ पूजा की वैज्ञानिकता को समझा है कि सूर्य उपासना है और इसे करने से काफ़ी न सिर्फ व्याधियाँ नष्ट होती हैं बल्कि अनेक मनोकामना पूर्ण होता है। उन परिस्थितियों में देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और जब हमारे छठ पूजा संघर्ष समिति के लोग जाते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई इस पे प्रतिबंध न लगाया जाए, तो जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में बीजेपी की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों आपस में फुटबॉल खेलते हैं, 20-20 खेलते हैं, वो उन पे टालता है। तो अब हमें पूर्वांचल वासियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मिथिला, भोजपुरी सबको मिल करके हमें एक यात्रा निकालने की आवश्यकता है, जन जागरण यात्रा। और पूरे और हिंदुओं के हर घर पे जाना है, तो दिल्ली वासियों के पास जाना है और ये न्याय की गुहार करना है, क्योंकि यह पूर्वांचल वासियों के साथ सबसे बड़ा न्याय है, धार्मिक अन्याय है। ये तो जब मुगल थे तब प्रतिबंध लगता था, जजिया कर लगता था। ये इस समय भी जो लग रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। एक तरफ दीपावली पे जब आता है तो पटाखे में प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन कभी इनके जो क्रिकेट मैच होता है उस समय नहीं लगाया जाता है, कभी नेता जीतता है उस समय पटाखों पर प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे एनजीटी भी कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी कार्य और निर्णय दे रही है, कहीं ना कहीं ये जो सत्ताधारी हैं वो भी हिंदुओं के खिलाफ है, हमारी परंपराओं के खिलाफ है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पूर्वांचल ऐसा क्षेत्र है, यूपी बिहार के पूर्वांचल ऐसा वो भूमि है, देश आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहा तो पूर्वांचल वासियों का रहा। और आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, भारत में सबसे पहले कहीं आज़ाद होने वाला क्षेत्र था तो पूर्वांचल ही था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही क्रांतिकारी है। तो इसलिए देश की राजधानी में जहाँ पे 60% से ऊपर हमारे पूर्वांचल वासी हैं और वहाँ पे छठ न मनाने दिया जाए, तो अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। अब कायरों की तरह कोई नहीं बैठेगा, रोडों पे निकलेगा। हर पूर्वांचल वासी, हर हिंदू, हर जो धार्मिक आस्था को मानने वाला है, और हम सबसे अपील करते हैं कि ये न्याय होनी चाहिए। ये इतना बड़ा न्याय नहीं होगा कि हम घरों में बैठ जाएं और चूड़ी पहन करके, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम सभी पूर्वांचल वासियों से, सभी हिंदुओं से, सभी सर्व समाज से और सर्व मजहबों के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि छठ पूजन के समर्थन में आप लोग सरकार पे दबाव बनाएं, आप लोग ये पक्ष विपक्ष पे दबाव बनाएं कि सरकार अपने और एनजीटी अपने निर्णय को वापस ले, और हमें तो किसी भी कीमत पे यमुना जी के घाट पे ही करने हैं, क्योंकि नदियों की परंपरा है हमारे यहाँ। जब मजबूरी है या किसी कारणवश या घर में कोई ऐसी वो है तो लोग अपने छतों पे, घरों में कर लेते हैं, तो वो एक मजबूरी बस। लेकिन यमुना जी है ही हमारे यहाँ, तो एक तो आप लोग सरकारें दूषित करके रखी हुई, स्वच्छता के लिए उन्होंने चलाया था, स्वच्छ हुआ नहीं, और दूसरे आप उसकी खुंदक पूर्वांचल वासियों पे निकाल रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं होगा। बहुत जल्दी पूरे दिल्ली प्रदेश में सभी संगठनों से हम अपील कर रहे हैं, पूर्वांचल के जितने जो संघर्ष समिति है, छठ संघर्ष समिति के माध्यम से, और की हम अपील कर रहे हैं कि जितने भी छठ पूजा समितियां हैं, जितने भी भोजपुरी समाज के समितियां हैं, संगठन है, जितने भी वहाँ पे चाहे मिथिला संघर्ष समिति है, मिथिला संगठन है, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के जितने संगठन है जो हमारे छठ पर्व में, छठ पूजा में आस्था विश्वास रखते हैं, वो सब मिल करके आए, एक मंच में आए, एक साथ आए, और पूरी दिल्ली में एक आवाज गूंजे कि अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। हम छठ पूजा अपने तरीके से करेंगे, हम छठ पूजा यमुना घाट पे करेंगे, स्वच्छता के साथ करेंगे, कोई नियम कानून नहीं तोड़ेंगे, अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी इसको एक, अगर जो सरकार नहीं इसको मानी तो हमें एक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और हम अपने अधिकार, धार्मिक अधिकार लेकर रहेंगे। क्या कहें और क्या कहेंगे, क्या संघर्ष करेंगे? मैं अरुण पंजियार, छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और पिछले कई वर्षों से जो जमुना नदी के अंदर जो छठ पूजा पर रोक लगा रखा है, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
और ये रोक हटनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास आया था, इनका समर्थन लेने के लिए। इनका पूर्ण समर्थन है और पूरे दिल्ली वालों को आह्वान भी किए हैं कि सभी आदमी इकट्ठा हों और ये जमुना में जो रोक लगा रखा है हमारे धार्मिक आस्था पर, जो ये कठोरा घाट है उसको हटा करके इस पर बैन हटाया जाए और इस बार छठ पूजा दिल्ली में जमुना नदी में मनाया जाए। हम लोग इस बार जमुना में छठ मनाएंगे। पंजियार जी, रमेश तिवारी जी के साथ और भी साथियों के साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी के यहाँ है। इन्होंने अपना जो छठ पूजा पे जमुना किनारे छठ करने पे जो बैन लगाई हुई है सरकारों ने, इस पे इन्होंने हम लोगों को आज अपना समर्थन दिया और बहुत जल्द ही उन्होंने एक धार्मिक न्याय यात्रा निकालने के लिए कहा है, जिसपे सारी छठ पूजा समितियां काम करेंगी। और उन्होंने नारा भी दिया है उन्होंने कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। सारी समितियों को उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग आए एक साथ और ये जो धार्मिक अन्याय हो रहा है पूर्वांचल वासियों के साथ, इसके लिए सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। स्वामी जी का पूरा समर्थन और आशीर्वाद छठ समितियों के साथ रहेगा। इसलिए छठ पूजा संघर्ष समिति सभी दिल्ली की छठ समितियों को आह्वान करती है कि सब लोग एक साथ आए और इस छठ पूजा पे जो अन्याय हो रहा है, पिछले 2020 से लेकर आज तक जमुना किनारे छठ नहीं किया करने दिया जा रहा है, उसके लिए चाहे जो भी सामने आए, जो भी एजेंसी हो, इस अन्याय के लिए सब लोग उसके साथ लड़ाई लड़े। जो 60% आबादी पूर्वांचली आबादी है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार छठ महापर्व है। और छठ महापर्व पर यहाँ का जो एनजीटी डिपार्टमेंट एक बहाना बना के, एक आरोप लगा के कि जमुना गंदा होता है, जबकि दिल्ली जमुना जो पहुंचती है तो हरियाणा से होकर आती है और यूपी में जाती है, तो हरियाणा बॉर्डर पर ठीक है, यूपी में ठीक है और इनके यहाँ गंदा हो रहा है। तो ये मुगलिया आदेश को इनको वापस लेना पड़ेगा। ये हम समर्थन हमको चक्रपाणी जी महाराज जी भी दिए हैं कि हम संघर्ष में आप लोग के साथ हैं। और इस बार मैं सबको आह्वान करता हूं कि इस बार छठ जमुना घाट पर होगा और जरूर होगा।